जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम है एडवोकेट प्रशांत गुप्ता एंड आई एम प्रैक्टिसिंग एडवोकेट एट दिल्ली हाई कोर्ट। क्या आपको पता है, शादी करने पे गवर्नमेंट आपको सामने से पैसे देती है। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आप शादी करते हैं तो गवर्नमेंट आपको सामने से पैसे देती है कि आपने शादी करी है। यकीन नहीं होता ना, लेकिन ऐसा इंडिया में है। लेकिन इस चीज़ से बहुत कम ही लोग अवेयर हैं, इस वजह से वो इस स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा पाते। आज मैं आपको उस पूरी स्कीम के बारे में बताऊंगा और आप उस स्कीम का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं वो भी मैं आज आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। और उस स्कीम के लिए आपकी क्या क्या एलिजिबिलिटी या क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है वो मैं आपको सब बताऊंगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपको मन में कोई डाउट है शादी को लेके, तो आप मेरे आई बटन पे जो मैंने आपको लिंक दिया है, आप उस पर क्लिक करके आप अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। मैंने उसके अंदर 1 दिन शादी के प्रोसेस से लेके जो 30 दिन का शादी का प्रोसेस होता है वो भी समझाया है, और प्लस आपको शादी के बाद पुलिस प्रोटेक्शन कैसे लेनी है मैंने आपको वो भी बताया है। तो वो सब आपको आई बटन पे क्लिक करोगे, आपको उस वीडियो में सारा डिस्क्रिप्शन समझ आ जाएगा। क्या चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। अब जो मैं शादी की बात कर रहा हूँ कि शादी पे आपको पैसे मिलते हैं, उस स्कीम का जो नाम है, बस एक शॉर्ट फॉर्म में याद रखिए, अंबेडकर स्कीम है। इसका जो मैं अगर एक्चुअल नाम पढ़ूँ तो इसका एक्चुअल नाम है डॉक्टर अंबेडकर स्कीम सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मैरिज। है ना लंबा नाम, इसलिए मैंने आपको कहा कि आप डॉक्टर अंबेडकर मनी स्कीम के नाम से ही याद कर लो। अब इस स्कीम की जो शुरुआत है वो 2013 में मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने की थी। जब मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री जी थे तब उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया था। इस स्कीम को लॉन्च करने का मतलब सिर्फ एक ही था कि जो शादियां हमारे इंडिया में होती है, पहली बात तो देखिए जो किन शादियों को पैसा मिलता है, जो इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, यानी एक जनरल का और एक SC ST का। यानी अगर कोई ये कपल शादी करता है तो उसमें चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, जब वो शादी करते हैं तो उन दोनों में से कोई एक SC ST का होना चाहिए, तभी वो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, ये तो हमारी हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी, लेकिन कुछ स्टेट पॉलिसी भी हैं जो ऑलरेडी रनिंग में हैं। अब मैं उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। पहले आप ये समझ लीजिए कि इंटरकास्ट मैरिज तो आपने कर ली, लेकिन इसके बाद भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हैं, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं मनी इस स्कीम के लिए, जो मैंने इंटरकास्ट मैरिज मनी स्कीम में बताया। अब इस स्कीम की कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन तो ये कि आप दोनों की ये पहली शादी होनी चाहिए, यानी चाहे वो हस्बैंड हो चाहे आपकी वाइफ हो, आप दोनों की ये सेकंड मैरिज ना हो, यानी कोई डाइवोर्स ही ना हो। अच्छा, अब ये स्कीम जो है 2013 में मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी, जिसका मकसद सिर्फ एक ही था कि हमारे इंडिया में इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट करना। अगर मैं डाटा पढ़ूं तो NFHS यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सेंटर के थ्रू सिर्फ 11% ऐसे लोग हैं जो इंटरकास्ट मैरिज में बिलीव करते हैं या उन्होंने शादी करी है। अदरवाइज 89% लोग सेम अपने ही कास्ट में शादी करना पसंद करते हैं, यानी वो प्रेफर नहीं करते। और डॉक्टर अंबेडकर जी का भी यही मानना था कि शेड्यूल कास्ट इंडिया में तभी ख़त्म हो सकता है अगर वो अपनी शादी दूसरे बिरादरी में करे, यानी दूसरे कास्ट में करे, तभी SC ख़त्म हो सकता है। अदरवाइज SC का ख़त्म होना बहुत मुश्किल है। एक सबसे पहले सबका क्वेश्चन रहता है कि इसमें कितना पैसा मिलेगा। पैसा आपको बताऊंगा, पहले आप टर्म्स एंड कंडीशन समझिए। टर्म्स एंड कंडीशन के लिए आप कौन कौन एलिजिबल है। पहली कंडीशन तो ये है कि आप दोनों की ये पहली मैरिज होनी चाहिए, यानी चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, आप दोनों की ये सेकंड मैरिज नहीं होनी चाहिए, आप दोनों की फर्स्ट मैरिज होनी चाहिए, तभी आप स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। सेकंड कंडीशन, आप शेड्यूल कास्ट का होना चाहिए, यानी आप दोनों में से जो शादी कर रहा है उसमें से एक शेड्यूल कास्ट का होना चाहिए और दूसरा जनरल का। अगर 2 जनरल लोग शादी करते हैं तो आप इस मनी स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा सकते। अगर 2 शेड्यूल कास्ट के बंदे शादी करते हैं तो इस मनी स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा सकते। यानी आपको एक जनरल होना चाहिए, एक SC होना चाहिए, तो ही आप इस मनी स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब तीसरी जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो शादी होनी चाहिए वो हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग ही परफॉर्म होनी चाहिए, यानी हिंदू रीति रिवाज से ही आपकी शादी होनी चाहिए। अगर आपकी शादी किसी और रीति रिवाज से हुई है तो आप इस मनी स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा सकते। इस मनी स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए आपकी शादी हिंदू रीति रिवाज से ही होना ज़रूरी है। अच्छा, अब इसमें जो पहले क्राइटेरिया था वो ये था कि इस मनी स्कीम का फ़ायदा वही लोग उठा सकते हैं जिनकी इनकम 5 लाख से कम है। यानी अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर है सालाना तो आप इस मनी स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा सकते।
लेकिन 2018 में मोदी गवर्नमेंट ने इसमें अमेंडमेंट किया और वो 5 लाख का जो क्राइटेरिया था इसको हटा दिया, क्योंकि गवर्नमेंट ने देखा कि इंटरकास्ट मैरिज जो है अब भी परफॉर्म नहीं हो पा रही है ज़्यादा। मनी स्कीम तो लॉन्च कर दी 2013 में, लेकिन फिर भी बहुत कमी है इसके अंदर। लोग अब भी शादी के लिए प्रमोट नहीं हो रहे, या अब भी कुछ कमी है, तो उन्होंने इस कमी को दूर करने के लिए सबसे पहले 5 लाख का स्लैब हटा दिया। किसी की कितनी भी इनकम हो, अब वो सभी एज इंटरकास्ट मैरिज पर्सन्स कपल अब वो इस मनी स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जो इसमें गवर्नमेंट का टारगेट वो 500 कपल पर ईयर का है, कि हालांकि बहुत कम है, मेरे अकॉर्डिंग तो करीब 5,000 तो होना चाहिए सालाना, एवरी ईयर 4 to 5,000, बट फिर भी आप मानेंगे नहीं 500 का टारगेट है गवर्नमेंट का, और वो भी फुलफिल नहीं हो पाता बिल्कुल। अगर मैं आपको डाटा पढ़ के बताऊं, इंडियन एक्सप्रेस के अकॉर्डिंग 2017 और 18 में, यानी 2017-18 में 582 प्रपोजल गए थे, जिसके अंदर 136 कपल अप्रूव्ड हुए, यानी सिर्फ 136 कपल को ही मिला इंडस की मनी का फ़ायदा 582 में से। और अगर मैं 2014 से 17 की बात करूं तो उसमें खाली 124 कपल ही एलिजिबल थे मनी स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए। सोचिए डाटा कितना कम है। अब इस डाटा कम होने की मेन वजह जो ये है कि लोग जो हैं मोस्ट प्रोबेबली शादी अपने कास्ट में ही करना पसंद करते हैं, यानी वो किसी और कास्ट को अडॉप्ट करते ही नहीं हैं। वो अगर आपने फेस किया है तो आप एग्री करेंगे कि जितने भी शादी करते हैं आसपास की बिरादरी वाले या हमारे रिश्तेदार, वो अपनी ही बिरादरी में शादी करना पसंद करते हैं, वो दूसरी बिरादरी में नहीं जाते। हालांकि अम्बेडकर जी का भी यही मानना था कि इंटरकास्ट मैरिज होनी चाहिए, तभी एससी खत्म हो सकता है, वरना एससी अपनी जाति में ही एससी रहे, वरना पूरी लाइफ वो एससी रहेगा और एससी में ही दम तोड़ देगा, और उसके आने वाली पीढ़ी भी हमेशा एससी बनी रहेगी। इस चीज़ को सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि वो इंटरकास्ट मैरिज करे, जिससे उसका एससी क्राइटेरिया ख़त्म हो जाए। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दी टर्म्स की कौन कौन इंटरकास्ट मैरिज मनी स्कीम के लिए एलिजिबल होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि कितना कितना पैसा मिलता है, किसको कितना पैसा मिलेगा। देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का फिक्स है 2.5 लाख, यानी 2.5 लाख रुपये आपको सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। लेकिन यहाँ जो डिफ़र करता है वो स्टेट गवर्नमेंट डिफ़र करता है। हर स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के कपल्स, इंटरकास्ट मैरिज के कपल को एक अलग पैसा देती है। यानी आपने अगर इंटरकास्ट मैरिज करी, स्टेट आपको पैसा देगी और प्लस आपको सेंटर पैसा देगी। अब मैं कुछ स्टेट बता देता हूँ किस स्टेट में कौन सी स्कीम है जिसके थ्रू आप पैसा ले सकते हैं। मैं बात करता हूँ पहले गुजरात की। गुजरात में जो स्कीम का नाम है वो स्कीम का नाम है डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर इंटरकास्ट मैरिज एनकरेजमेंट स्कीम। आप इस स्कीम के थ्रू गुजरात में पैसा ले सकते हैं। अब अगर मैं हरियाणा में बात करूँ, हरियाणा में जो स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री सामाजिक समराष्टा अंतरजातीय विवाह शगुन योजना। तो ऐसे ही हर स्टेट में अपनी एक स्कीम पॉलिसी है इंटरकास्ट मैरिज को लेके। अब मैं बात करूं कि किसको कितना पैसा मिलता है, तो यहाँ पे भी स्टेट टू स्टेट वाइज डिफर करता है। जैसे मैं बात करूं उड़ीसा की, उड़ीसा में आपको 1 लाख रुपये मिलता है। बिहार में आपको 1 लाख रुपये मिलता है। हिमाचल प्रदेश में आपको 75,000 मिलते हैं। हरियाणा में आपको 1 लाख रुपये मिलते हैं। कर्नाटका में थोड़ा अलग है। कर्नाटका में अगर वाइफ आपकी एससी है तो आपको 3 लाख मिलेंगे, अगर आपके हस्बैंड एससी है तो आपको 2 लाख मिलेंगे। आपका कर्नाटका में अलग है। वहीं अगर मैं बात करूं राजस्थान में, तो राजस्थान सबसे ज़्यादा पैसे देती है। राजस्थान आपको देती है 5 लाख इंटरकास्ट मैरिज के लिए, यानी राजस्थान आपको सबसे ज़्यादा प्रमोट करती है इंटरकास्ट मैरिज करने के लिए। लेकिन फिर भी डाटा मैंने आपको बताया पूरे इंडिया में बहुत कम है। डाटा कम होने का ये भी है कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं है, कुछ अवेयर नहीं है, कुछ शादी करते ही नहीं है, या मेन रीज़न कुछ ये है कि इनको पता है, शादी भी करते हैं, लेकिन उनकी स्टेट या एमपी एमएलए उनको प्रमोट नहीं करते मनी स्कीम के लिए। अच्छा, अब मैं बात करूं डॉक्यूमेंट के लिए, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। पहला डॉक्यूमेंट तो आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी आपकी मैरिज जो है रजिस्टर्ड होनी चाहिए और उस रजिस्टर्ड का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेकंड जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो आपका मैरिज फोटोग्राफ होनी चाहिए, यानी जो आपने शादी करी है उसकी आपके पास फोटोग्राफ होनी चाहिए। तीसरा, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन द सेंस, अगर आपने कोई डिग्री हासिल करी है तो ठीक है, नहीं तो आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जो आपकी एज डिफाइन करता है वो तो आपको लगेगा।
अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आपका जो आधार कार्ड मैंडेटरी है। देखिए आधार कार्ड यहाँ पे मैंडेटरी है। आप आधार कार्ड के लिए जा सकते हैं, आप आधार कार्ड दे सकते हैं, आप रेसिडेंशियल प्रूफ दिखा सकते हैं, आप जो आपको दिख रहा है जो आपके पास है। अब जो अगली चीज़ है वो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, कि आप एससी से हैं ये प्रूफ करने के लिए आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट उन्हें देना पड़ेगा। अच्छा, अब ये तो हो गया मनी, जो मैंने आपको बताया कि आपको इतने इतने पैसे मिलते हैं। अब ये पैसा आपको मिलेगा कैसे? देखिए ये पैसा मिलने की जो आपकी पहली कंडीशन ये होनी है, आप दोनों का एक जॉइंट अकाउंट होना चाहिए। समझ रहे? जैसे मान लो आपको सेंटर ने 2.5 लाख रुपए दिए फॉर एग्जांपल, अब 2.5 लाख में से जो 1.5 लाख रुपया है वो गवर्नमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी। अब जो बचा 1 लाख, अब 1 लाख रुपया गवर्नमेंट आपको एफडी बना के आपके अकाउंट में डाल देगी, जिसको आप 3 साल बाद मैच्योर करा सकते हैं विद इंटरेस्ट, और आपको वो पूरा पैसा मिलेगा। अच्छा, अब इसके लिए अप्लाई कैसे करें? ये हर स्टेट में एक अलग फॉर्म होता है। आप अपने स्टेट के जो सेंट्रल सेक्रेटरीट हैं या आपके एमपी हैं, एमएलएज हैं, आप उनके पास जाइए, नहीं तो ऑनलाइन आपको भी अगर आप वैसे मोस्टली ऑनलाइन मिल जाते हैं सारे फॉर्म, आप उसको फिल करिए। आप उसको फिल करने के बाद अपने एमपी एमएलएज को दे दीजिए। आप वहाँ जाके उनको बोल दीजिए कि हमें इस मनी स्कीम का फ़ायदा लेना है, तो आप अप्लाई कर। लेकिन हाँ, ये मनी स्कीम का फ़ायदा आपको विद इन 1 ईयर मिलेगा। अगर आप 1 साल के बाद डिले कर जाते हैं तो आपके चांस ख़त्म है, तो आपको नहीं मिल सकती मनी स्कीम। आपको इस मनी स्कीम के लिए 1 साल के विद इन 1 ईयर अप्लाई करना है फ्रॉम द डेट ऑफ द मैरिज। स्टेट का सेंट्रल सेक्रेटरीट है, आप वहाँ जाइए, आप वहाँ जाके उस फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। आपको वहाँ के एमपी एमएलएज आपको उस मनी स्कीम का फ़ायदा देंगे। अगर आपको सेंटर से लेनी है तो सेंटर के लिए आप डॉक्टर अंबेडकर, जो मैंने आपको स्कीम का नाम बताया, डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मैरिज, आप ये फॉर्म डाउनलोड कर लो ऑनलाइन से, और आप इस फॉर्म को फिल करने के बाद आप उसको सबमिट करा दो दिल्ली के एड्रेस पे। वो आपको एड्रेस फॉर्म के ऊपर मिल जाएगा लिखा हुआ कि आपको कैसे पोस्ट करना है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारी वीडियो पूरी समझ आई होगी अच्छे से, और आपको पता चला होगा कि आपके राइट्स और आप मनी स्कीम के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स हैं, फिर भी कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हैं, लीगल से अपडेटेड अपने राइट्स के बारे में और जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके नोन में जितने भी लोग इस बेनिफिट के अंदर आते हैं तो वो इन सब का बेनिफिट उठा सके। और अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है जो आप सबके साथ, जो आप पब्लिकली नहीं पूछ सकते, तो आप मुझे इंस्टा या फेसबुक पे ही फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी मैं लीगल अपडेट टाइम टू टाइम देता रहता हूँ। वहाँ आप मुझे इनबॉक्स मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको 100% वहाँ आपको रिस्पॉन्स दूंगा। तो चैनल से जुड़े रहिए और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।